नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पाठशाला ज्ञान में। एज वी नो, हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे नए टॉपिक से, जो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, जिसके अंदर हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लें, ताकि मेरी वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स में न्यूट्रिशन जनरली जो होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम की मदद से इनटेक होता है न्यूट्रिशन का। ठीक है, जैसे हमने अमीबा में 5 स्टेप्स पढ़े ना न्यूट्रिशन के, वैसे ही इसमें भी 5 स्टेप्स है: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ठीक है, अब हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क कैसे करता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जनरली हम क्या कर रहे हैं, इसमें न्यूट्रिशन का सीधा तात्पर्य हमारे फूड से होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि हमारा सबसे पहला पार्ट जो हमारा फूड का इंटेक होता है वो माउथ से होता है। माउथ में जनरली 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक होता है टंग, सिलाइवरी ग्लैंड्स एंड टीथ्स। उसके बाद नीचे इसमें आएंगे, माउथ से फूड ट्रांसपोर्ट होता है यहाँ पे ओजियोफेगस में। ओजियोफेगस को हम फूड पाइप भी कहते हैं। और जनरली ये जो ओजियोफेगस होता है वो विंड पाइप से अलग होता है, दोनों सेम नहीं होते हैं, विंड पाइप से अलग होता है। ठीक है, ओजियोफेगस से होते हुए ये कहा जाता है यहाँ पे स्टमक, ये जे शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये स्टमक का होता है। देन स्टमक से होते हुए, स्टमक से यहाँ पे एक लीवर और एक पैंक्रियाज, ये 2 ग्लैंड्स यहाँ पे जुड़ी रहती हैं, और जिनमें कि हमारा कुछ एंजाइम्स का सिक्रेशन होता है जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। देन उसके बाद नीचे जाता है तो ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है फूड। देन उसके बाद रैक्टम, देन उसके बाद एनस, देन उसके बाद एक्सक्रीट आउट हो जाता है हमारे बॉडी से। ठीक है, दिस इज अपेंडिक्स, दिस इज बाइल डक्ट, दिस इज लिवर, दिस इज पैंक्रियाज एंड गल ब्लैडर। और ये इसके ऊपर डायफ्रागम, हमें पता है डायफ्रागम जो है वो हमारा कहाँ था, यहाँ कहाँ होता है, रेस्पायरेटरी ऑर्गन के बिल्कुल नीचे के पार्ट में होता है। इसके ऊपर ना रेस्पायरेटरी ऑर्गन होता है। तो डायफ्रागम क्या है, डायफ्रागम एक ऐसा मतलब कि एक ऐसी चीज़ है जो जनरली हमारे रेस्पायरेटरी सिस्टम को डाइजेस्टिव सिस्टम से अलग करता है। इन दोनों को अलग करने का काम क्या करता है, डायफ्रागम। अब हम आते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के फर्स्ट पार्ट, इंजेशन में। देन उसके बाद हमारा फर्स्ट स्टेप आता है इंजेशन। ठीक है, जैसे हमने अमीबा में पढ़ा था इंजेशन क्या होता है। इंजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो हमारा फूड है उसको हम इनटेक करते हैं बॉडी के अंदर। अमीबा में तो हमारा माउथ प्रेजेंट नहीं था, इसीलिए अमीबा क्या करता है, सूडोपोडिया यानी कि फॉल्स फीट की मदद से इंजेस्ट करेगा फूड को। लेकिन हमारे ह्यूमन बींग्स में माउथ अवेलेबल होता है, इसलिए इंजेशन जो होता है वो माउथ से करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जब फूड को इनटेक करते हैं ना, उस प्रोसेस को इंजेशन करते हैं। देन सेकेंड पॉइंट पे आता है सेकेंड स्टेप, जिसको हम कहते हैं डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन अब हमारे हर पार्ट में इसका रोल है। पहले माउथ में, देन उसके बाद ओजियोफेगस पढ़ेंगे, देन स्टमक, पैंक्रियाज, लिवर, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये सब इसके अंदर आता है। देन उसके बाद क्या आता है, डाइजेशन। डाइजेशन के अंदर सबसे पहला पार्ट आता है माउथ। जनरली हमारा डाइजेशन जो होता है सबसे पहले हमारे माउथ से स्टार्ट होता है। कैसे, माउथ में जनरली 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है हमारा टीथ, एक होता है सलाइवरी ग्लैंड और एक होता है टंग। ठीक है, टीथ का काम क्या होता है, हमें पता है टीथ जो होते हैं वो हार्ड पार्ट होते हैं हमारे माउथ के, और हमारी पूरी बॉडी के सबसे हार्ड पार्ट होते हैं। ये जनरली क्या करते हैं, च्यूई करने के काम आते हैं और ग्राइंड करने के काम आते हैं फूड मॉलिक्यूल को। हम फूड को क्या करते हैं, हम लार्जेस्ट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल लेते हैं, और जो टीथ का काम क्या होता है वो इसको कट करके स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करता है। देन उसके बाद आता है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड जो है हमारे माउथ के नीचे के पार्ट में प्रेजेंट होता है, और ये जो सलाइवरी ग्लैंड होता है ये हमारा सलाइवा का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, अब जब ये सलाइवा का प्रोडक्शन करता है, इसके बाद क्या, सलाइवा के प्रोडक्शन से माउथ कभी भी ड्राई नहीं रहता है, माउथ को हमेशा मॉइस्ट रखता है। ठीक है, उसके बाद आता है कंसिस्ट ऑफ एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज। अब सलाइवा ग्लैंड में जो सलाइवा प्रेजेंट होता है, सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। और ये सलाइवरी अमाइलेज क्या करते हैं, कुछ पार्ट ऑफ फूड जो होता है ना उसको माउथ में ही डाइजेस्ट कर लेता है, कुछ पार्ट ऑफ फूड को माउथ में डाइजेस्ट कर लेता है। कौन सा एंजाइम, सलाइवरी अमाइलेज। देन उसके बाद आता है टंग। टंग इज यूज्ड टू मिक्स द फूड विद द सलाइवा इनटू माउथ। अब टंग को क्या करते हैं, टंग से हम फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करते हैं माउथ में। ठीक है, देन इसके बाद ओजियोफेगस। सेकेंड पार्ट क्या होता है डाइजेशन में, ओजियोफेगस। ओजियोफेगस क्या हमें पता है कि ये वाली पाइप। ठीक है, ओजियोफेगस एक
पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है और जनरली ये हमारे क्या होता है विंड पाइप से अलग होता है। विंड पाइप रेस्पिरेटरी सिस्टम में यूज होते हैं जिसको हम ट्रैकिया कहते हैं, और जो ओजोफेगस है उसको हम फूड पाइप भी कहते हैं जो फूड के लिए यूज है। अब क्या कहते हैं ओजोफेगस का मेन फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ ओजोफेगस है हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक। ये क्या करता है फूड को माउथ से लेके स्टमक तक ट्रांसपोर्ट करता है यानी कि ले जाने का काम करता है। ठीक है, अब हमें पता है कि जब ये फूड को यहाँ पे ट्रांसफर करता है, फूड जो है वो हमारा वाटर तो है नहीं, ठीक है, फूड हैवी होता है, इसीलिए क्या होता है फूड कभी कभी बैक फ्लो कर देता है यानी कि वो वापस क्या होता है माउथ में जा सकता है। तो इसके लिए जो ओजोफेगस की जो वॉल्स है ना उनमें वो स्पेशल मसल से बनी रहती है। वॉल्स ऑफ ओजोफेगस हमें पता है ओजोफेगस हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, बीच में हमारा फूड जाने का गैप होता है, अंदर आर पार उसकी वॉल होती है। ये वॉल क्या होती है मसल से मिलकर बनी होती है। इसकी जो मसल्स है वो एक स्पेशल काइंड ऑफ मसल्स होती है जो जनरली हमारा कॉन्ट्रैक्शन करती है और रिलैक्सेशन करती है। फूड पाइप की वॉल में जनरली हमारे मसल्स होते हैं जो जनरली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है फूड जो होता है ना वो वापस माउथ में नहीं जा पाता और सीधा हमारा क्या होता है आते हुए स्टमक में जाता है। ठीक है, और ये जो इसका फंक्शन होता है ना कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन का जो मूवमेंट होता है ना जो हमारे फूड पाइप का, उस मूवमेंट को हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। मूवमेंट जैसे हमारे मुंह होते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होगा देन उसके बाद रिलैक्स होगा, तो इस मूवमेंट को क्या करते हैं हम इसको कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो दोबारा से देख लें, ओजोफेगस हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक। ओजोफेगस का मेन फंक्शन क्या है कि ये हमारे फूड को ट्रांसपोर्ट करता है माउथ से लेके स्टमक तक। इट इज सेपरेटेड बाय विंड पाइप। ठीक है, और ये क्या होता है विंड पाइप से सेपरेटेड है, फूड पाइप अलग है और विंड पाइप अलग होती है। वॉल ऑफ द फूड पाइप हैज मसल्स विच कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द फूड एंटर्स टू इट। ठीक है, जो हमारी फूड पाइप की वॉल्स हैं वो हमारी स्पेशल मसल्स से मिलके बनी हुई है जो कॉन्ट्रैक्ट होती है जब इसके अंदर फूड एंटर करता है। ठीक है, और जो कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन यानी कि बढ़ना, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट यानी कि बिल्कुल सिकुड़ना। कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन जो इसका हो रहा है ना वो जनरली उस टाइप के मूवमेंट को हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं ओजोफेगस के। स्टमक, ठीक है, अब हम ये वाला पार्ट पढ़ेंगे स्टमक में ये डाइजेस्टिव जो डाइजेशन था ना सेकंड स्टेप उसमें आता है स्टमक, तीसरा पार्ट। ठीक है, स्टमक जो होता है जे शेप्ड स्ट्रक्चर, अगर स्टमक को हम भारी देखें तो ये जे शेप का स्ट्रक्चर बनाता है और ये स्टमक कहाँ प्रेजेंट होता है हमारे लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन। हमारे स्टमक क्या होता है पूरी बॉडी के बीच में प्रेजेंट नहीं होता है, ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है हमारे एब्डोमेन के। ठीक है, और स्टमक वॉल सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस। अब स्टमक क्या होता है, स्टमक में हमें पता है क्योंकि उसमें हमारे फूड पाइप से हमारा फूड अंदर जा रहा है ना, तो स्टमक अंदर से पूरा का पूरा हॉलो होता है, हॉलो यानी कि खाली। तो स्टमक जो होता है उसकी सिर्फ स्टमक वॉल होती है जो इसको स्टमक को पूरी तरफ से घेर के रखती है। ठीक है, ये इसका अपर एंड है, यहाँ से फूड पाइप से आ रहा है, और ये इसका लोअर एंड है, यहाँ से क्या होता है स्टमक से लेके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक है, ये दो पाइप से जहाँ से कि स्टमक में आता है और एक से स्टमक से जाता है। ठीक है, स्टमक जे शेप का ऑर्गन है और जनरली हमारे लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेट करता है। अब स्टमक से हमारे 3 गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होता है। पहला गैस्ट्रिक जूस है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाम से ही पता चल रहा है ये एक एसिड है। ठीक है, देन दूसरा है पेप्सिन एंजाइम, ये इसमें एंजाइम हमारा सीक्रेट हो रहा है। तीसरा है म्यूकस। ठीक है, अब हमें पता है कि स्टमक में सिर्फ वॉल ही प्रेजेंट है और बीच में सारा हॉलो है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे वॉल से निकलती हैं, स्टमक वॉल से प्रोड्यूस होती है। ठीक है, म्यूकस का काम क्या होता है, म्यूकस का फंक्शन है इट प्रोटेक्ट द स्टमक वॉल फ्रॉम इट्स ओन सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हमें पता है स्टमक की जो वॉल है वो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि एसिड को सिक्रेट कर रही है। अब क्योंकि एसिड को सिक्रेट कर रही है, एसिड क्या होती है, एसिड तो थोड़ी हार्मफुल होती है। एसिड सिर्फ हमारे फूड का डाइजेशन करती है यानी कि फूड को बर्न करती है, एसिड में फूड बर्न हो जाता है। ठीक है, तो फूड का तो ये डाइजेशन करती है, लेकिन जब एसिड हमारा प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारे स्टमक को भी तो नुकसान पहुंचाएगा। ये एसिड स्टमक से किसी भी पार्ट में नहीं जाता है, लेकिन ये हमारे क्या होता है स्टमक को भी तो नुकसान पहुंचाएगा। तो स्टमक को नुकसान से बचाने के लिए यानी कि स्टमक को प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्टमक की जो अंदर की लेयर होती है ना, ये मान लो या इनर लेयर है स्टमक की या आउटर लेयर है, तो इनर लेयर में हल्की सी एक पतली सी परत होती है, इसको कहते हैं म्यूकस। म्यूकस क्या होती है, ये स्टमक की जो लेयर है जहाँ से हमारा सिक्रेशन निकल रहा है, इस लेयर को ये स्टमक के बीच में जितना भी एसिड प्रेजेंट है इससे ये इसको बचा रहा है। ठीक है, तो इट प्रोटेक्ट द स्टमक वॉल फ्रॉम इट्स ओन सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये स्टमक की वॉल को उसके खुद के सिक्रेशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाता है। देन आता है पेप्सिन एंजाइम। ठीक है, पेप्सिन क्योंकि एंजाइम है तो इसका फंक्शन क्या है, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है। तो ये बात याद रखना कि प्रोटीन का डाइजेशन हमारे स्टमक में हो जाता है, स्टमक में हमारा प्रोटीन फॉर्मेशन होता है। ठीक है,
थर्ड आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाम से ही पता चल रहा है एसिड, तो ठीक है ये एसिडिक इन द नेचर होता है। तो स्टमक का अगर हम बोलेंगे स्टमक कैसे नेचर का होता है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द नेचर ऑफ स्टमक, तो स्टमक हमारा एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। तो उसके बाद फंक्शन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के फंक्शन क्या है, पेप्सिन का फंक्शन हमने पढ़ लिया, म्यूकस का फंक्शन हमने पढ़ लिया। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन क्या है, इसके दो फंक्शन है। पहला फंक्शन क्या है कि ये हमारे गैस्ट्रिक जूस को एसिडिक बनाता है, जितना भी गैस्ट्रिक जूस हमारे स्टमक की वॉल से सीक्रेट हो रहा है, ठीक है, स्टमक की जितनी भी वॉल से हमारे गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट हो रहा है, इन सबको ये एसिडिक बनाता है, पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन क्या है कि देखो हम खाना खाते हैं, तो खाने के साथ हमारे उसमें ना बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आ जाते हैं जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो स्टमक की वॉल क्या करती है, जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रहे हैं वो हमारा एसिड जो होता है वो सारे के सारे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है, यानी कि मार देता है, ठीक है। तो ये इसका काम है। उसके बाद क्या है, ये सबसे पहले फूड आया, इसके अंदर फूड क्या हुआ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मदद से, पेप्सिन एंजाइम की मदद से और म्यूकस की मदद से यहाँ पे इसका काम हुआ फूड का। और जनरली इसमें क्या हुआ, सिर्फ स्टमक में प्रोटीन का ही डाइजेशन हुआ, सिर्फ प्रोटीन को ही डाइजेस्ट किया इसने। उसके बाद अब इसमें जितना भी खाना इसमें रहा है, और हाँ स्टमक में खाना कितने टाइम तक रहता है, ठीक है, स्टमक में खाना हमारे 3 आवर्स तक रहता है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 3 आवर्स तक स्टमक में खाना हमारा रहता है, उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, ठीक है। उसमें दूसरा पार्ट क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के लिए सबसे पहले इसको स्टमक से बाहर निकलना पड़ेगा। अब क्या है ना कि जब स्टमक से बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे एक गेट होता है, ये गेट जो है वो सबसे पहले इस गेट को खुलना होता है और देन उसके बाद स्टमक से कोई भी चीज़ बाहर निकलेगी। इस गेट को हम बोलते हैं स्फिंक्टर मसल, स्फिंक्टर मसल्स बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, देन द फूड एंटर्स टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, फूड अब स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा फ्रॉम द स्टमक, स्टमक से थ्रू द स्फिंक्टर मसल्स, किसकी मदद से, स्फिंक्टर मसल्स की मदद से। और स्फिंक्टर मसल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एट द एंड ऑफ स्टमक, स्टमक के एंड में हमारे स्फिंक्टर मसल प्रेजेंट होता है और स्फिंक्टर मसल की मदद से ही जो फूड है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। देन आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, आप डायग्राम में देख सकते हो कि स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे हमारा प्रेजेंट है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। अब आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन देन उसके बाद ये भी डाइजेशन स्टेप में ही आता है स्टमक के बाद। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा काम करता है 2 तरीकों से, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन जनरली हमारा सबसे लार्जर पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का और पूरी बॉडी का, जिससे कि इसकी लेंथ क्या होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हमारा 6.5 मीटर लॉन्ग होता है, ठीक है, 6.5 मीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर्स, इतना मीटर लंबा होता है ये। और देखो कैसे क्यों ये ऐसा होता है और क्यों हमारी बॉडी में इसके कम स्पेस लेता है, क्योंकि हमारा कॉइल्ड है, ऐसे करके कॉइल्ड है तो ये कम स्पेस में बहुत ज़्यादा पार्ट इसका आ जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जनरली 2 तरीके से काम करता है। पहला तरीका, सबसे पहला तरीका अभी हम पढ़ेंगे जो है कि रिसीव द सिक्रेशन ऑफ लिवर एंड पैंक्रियाज। स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसी जगह है जहाँ पे कि ये जो पैंक्रियाज हमारे ग्लैंड है और जो हमारे लिवर ग्लैंड है ना, लिवर जो हमारा लिवर ऑर्गन है और जो पैंक्रियाज है, इन दोनों का सिक्रेशन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है। अब इन दोनों का सिक्रेशन यानी कि ये दोनों जो बना रहे हैं, जो इनका प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। अब कैसे काम करता है, ठीक है। लिवर जनरली क्या सीक्रेट करता है, हमें पता है लिवर जो है वो बाइल सीक्रेट करता है। बाइल क्या है, एक लिक्विड है जो जनरली येलोइश इन द कलर होता है, ठीक है। उसके बाद है बाइल का फंक्शन क्या है, क्या काम करता है बाइल जब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में सीक्रेट होता है, तो फंक्शन क्या है बाइल का। सबसे पहला फंक्शन है जो हमारा खाना, अब याद जो हमारा खाना हमारे 3 घंटे पहले स्टमक में रहा है, उसके बाद स्टमक में थोड़ा सा पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर बन के थोड़े से स्मॉल इंटेस्टाइन में आया है ना, तो जो खाना स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आया वो खाना जनरली एसिड के साथ मिक्स था, तो एसिडिक इन द नेचर था। तो जब खाना नीचे आएगा उसमें थोड़ा बहुत पार्ट एसिड का होगा। तो बाइल का सबसे पहला काम क्या होता है कि बाइल जो होता है बेस एल्कलाइन नेचर का होता है, बाइल जो होता है एल्कलाइन नेचर का होता है, एसिड का बिल्कुल ही अपोजिट, ठीक है, एल्कलाइन नेचर का होता है बाइल। तो सबसे पहला काम इसका ये होता है कि जितना भी खाना हमारा स्टमक से आ रहा है उस स्टमक के खाने को ये एसिडिक से एल्कलाइन में कन्वर्ट करे, ठीक है। तो मेक द एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम स्टमक एल्कलाइन, ये जितना भी एसिडिक फूड हमारा स्टमक से आ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसको ये एल्कलाइन बनाएगा बाइल, ठीक है। उसके बाद दूसरा काम क्या होता है बाइल का, बाइल ब्रेक फैट प्रेजेंट इन द फूड। अब फूड में जितना भी हमारा फैट प्रेजेंट होगा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये तो हमें पता ही है ना, तो जितना भी फैट हमारा फैट जितना भी सारा फैट होगा इस फैट को ये ब्रेक करेगा, ब्रेक यानी कि तोड़ेगा, इस फैट मॉलिक्यूल्स को ये ब्रेक करेगा और इन फैट मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देगा, बहुत छोटी छोटी मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देगा। और ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं
ये क्या करेंगे, एंजाइम्स के साथ जब ये मिलेंगे तो ये क्या करता है, एंजाइम जो होता है इनको डाइजेस्ट कर देता है स्मॉल मॉलिक्यूल को। अगर ज़्यादा बड़े मॉलिक्यूल होंगे फैट के तो उनको डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो डाइजेस्ट ये क्या करता है, बाइल क्या करता है, फैट के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है और 10 एंजाइम इनको डाइजेस्ट कर लेता है। देन उसके बाद आता है इसका पैंक्रियाज, ठीक है। अब पैंक्रियाज भी एक यहाँ पे हमारा प्रेजेंट होता है, ग्लैंड है, ठीक है। एक उसके बाद क्या होता है, इट इज़ अ लार्ज ग्लैंड विच लाइज पैरेलल टू एंड beneath द स्टमक। beneath यानी कि नीचे, ठीक है। ये क्या करता है, पैरेलल यानी कि पैरेलल लाइंस हमें पता है ना कि जो लाइंस कभी भी आपस में मिलती नहीं है, पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो स्टमक है, स्टमक के बिल्कुल पैरेलल पे हमारा पैंक्रियाज प्रेजेंट होता है और स्टमक के बिल्कुल नीचे हमारा पैंक्रियाज प्रेजेंट होता है, ठीक है। पैंक्रियाज का काम क्या है, पैंक्रियाज जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या सीक्रेट करता है, लीवर जो है वो बाइल सीक्रेट करता है। पैंक्रियाज जनरली 3 एंजाइम सीक्रेट करता है, ठीक है। और एंजाइम ही वो चीज़ है जो जनरली हमारा फूड का ब्रेक डाउन करते हैं। तो कितने जो कौन कौन से एंजाइम सीक्रेट करता है, अमाइलेज एंजाइम। सबसे पहला एंजाइम होता है अमाइलेज एंजाइम जो पैंक्रियाज सीक्रेट करता है। इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है कि ये स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक डाउन द स्टार्च, ठीक है। जितना भी स्टार्च होता है हमारी बॉडी में, जितना भी फूड में प्रेजेंट है उस स्टार्च का ब्रेक डाउन करेगा कौन, अमाइलेज एंजाइम। देन आता है ट्रिप्सिन एंजाइम, ठीक है। ट्रिप्सिन एंजाइम का काम क्या होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है वो हमारा प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। प्रोटीन हमारा सबसे पहले क्या हो रहा था, जितना भी प्रोटीन था वो हमारे स्टमक में वो डाइजेस्ट हो रहा था, लेकिन फर्दर इस प्रोटीन को फर्दर और डाइजेस्ट करता है ट्रिप्सिन एंजाइम जो पैंक्रियाज से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। देन और ये सारा काम कहाँ हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है, भले पैंक्रियाज से सीक्रेट हो रहा है लेकिन हो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही रहा है, ठीक है। फिर आता है तीसरा एंजाइम लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम जो होता है वो फैट का ब्रेक डाउन करता है। तो तीनों एंजाइम्स कैसे ब्रेक डाउन करते हैं, अमाइलेज एंजाइम जो है वो स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है, ट्रिप्सिन एंजाइम जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और लाइपेज एंजाइम जो है वो ब्रेक डाउन ऑफ फैट करता है। देन आता है स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकंड पार्ट जो है इंटेस्टाइनल जूस। अब इंटेस्टाइनल जूस जो कि सीक्रेट होता है वॉल ऑफ इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं और उनके इनर पार्ट से हमारा इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट होता है। अब इसका काम क्या होता है, इंटेस्टाइनल जूस जो होता है उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। और एंजाइम्स बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो जनरली हमारा किसी भी न्यूट्रिशन की सिंथेसिस में मदद करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से सीक्रेट होते हैं इंटेस्टाइनल जूस जो कि हमारे नंबर ऑफ एंजाइम को कंटेन करते हैं। और ये एंजाइम जो है वो जो फूड है जो हम इंटेक कर रहे हैं उसको, ये कॉम्प्लेक्स फूड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते, डाइजेस्ट करते हैं, प्रोटीन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं और जो फैट होता है वो फैटी एसिड में। सबसे पहले हमने देखा कि कुछ ऑर्गन्स स्टमक के, पैंक्रियाज के कुछ ऑर्गन्स हमारे प्रोटीन बना रहे थे, कार्बोहाइड्रेट फैट बना रहे थे, ठीक है। तो ये सब तो थे थोड़े लार्ज मॉलिक्यूल। अब इनसे भी फाइन और स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल बनाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। कैसे बनाएगा, ये जो फूड मॉलिक्यूल है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, बहुत ही फाइन पार्टिकल है, ठीक है। जो प्रोटीन हमारा बना रहा था स्टमक का जो पेप्सिन एंजाइम और ट्रिप्सिन एंजाइम जो बना रहे थे उसको ये कन्वर्ट कर देगा अमाइनो एसिड्स में और ज़्यादा छोटे मॉलिक्यूल में। देन उसके बाद जो फैट जो कि हमारा लाइपेज एंजाइम उसका ब्रेक डाउन कर रहा था फैट का, तो इस फैट को ये कन्वर्ट कर दिया फैटी एसिड्स में इंटेस्टाइनल जूस। अब हम फर्दर पढ़ लेते हैं कुछ एंजाइम जो हमने पहले पढ़ा, ठीक है। तो स्टमक से कौन सा एंजाइम सीक्रेट होता है, पेप्सिन, और इसका फंक्शन क्या है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। पैंक्रियाज से 3 एंजाइम सीक्रेट होते हैं जिसका नाम है अमाइलेज जो कि ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च करता है, लाइपेज ब्रेक डाउन ऑफ फैट और ट्रिप्सिन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। और लीवर से बाइल सीक्रेट होता है जिसके फंक्शंस मैंने आपको प्रीवियसली बता दिए हैं। देन आता है, हमने पहले पढ़ा इंजेशन, देन पढ़ा सेकेंड स्टेप डाइजेशन, अब तीसरा स्टेप पता है एब्जॉर्प्शन। अब क्या हुआ कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पार्टिकल्स थे और जो न्यूट्रिएंट्स थे वो बहुत ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गए थे, जैसे कि ग्लूकोज में फूड ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया था, प्रोटीन अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो गया था, फैट फैटी एसिड्स में। उसके बाद क्या बारी आती है कि इस जो फूड हमारा जो फ़ायदेमंद हमारा डाइजेस्टेड फूड है वो डाइजेस्टेड फूड कैसे हमारी बॉडी के हर पार्ट में पहुँचे। तो उसके लिए हमारा तीसरा स्टेप आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन यानी कि उसको एब्जॉर्ब करना, ठीक है। आफ्टर डाइजेशन द मॉलिक्यूल ऑफ फूड, अब जितने डाइजेशन के बाद जो फूड डाइजेस्ट हुआ उसके बाद जो फूड का मॉलिक्यूल है वो इतना छोटा हो गया, इतना स्मॉल हो गया कि वो ईजिली स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, जैसे ये वाली स्मॉल इंटेस्टाइन है, या बीच में हमारा फूड प्रेजेंट है और ये इसकी वॉल है, दोनों तरफ से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये इसका इनर पार्ट है वॉल का और ये इसका आउटर पार्ट है। तो ये इतने स्मॉल हो जाते हैं डाइजेशन के बाद जो पार्टिकल्स होते हैं कि वो ना वॉल से ऐसे करके मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन से बाहर को
निकलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि देन इसके वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन, अब हमें ये पता चल गया कि स्मॉलर इतने स्मॉल पार्टिकल्स हो जाते हैं कि वो इंटेस्टाइन की वॉल से इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब अगर हम इंटेस्टाइन की वॉल को और मैग्नीफाई करके देखें तो इसकी जो इनर सरफेस यानी कि अंदर की साइड को, अगर ये वॉल है इंटेस्टाइन की, अगर ये वॉल है तो ये इसकी बाहर की सरफेस हो गई और ये इसकी अंदर की सरफेस हो गई। तो जो इनर सरफेस होती है ना इसकी, ये इनर वाली परत, इसकी जो ये ना हमारी सिंपल एक लाइन में नहीं होती, ये क्या होती है, इसमें हमारे टाइनी स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जैसे हमारी फिंगर्स होती है ना जो हमारे बेस से ऊपर को उठी रहती है, ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम क्या कहते हैं, विलाई, ठीक है। विलाई का बहुत मेन फंक्शन है एब्जॉर्प्शन में। अब क्या होता है, ये जो विलाई है ना, विलाई हमारा यहाँ पे प्रेजेंट होता है और विलाई की प्रेजेंस की वजह से जो स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर सरफेस एरिया, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया इतना है तो विलाई की प्रेजेंस में स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो जब सरफेस एरिया बढ़ेगा, अगर हमारा अंदर का एरिया बढ़ गया, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन पे, जब हमारा इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज सरफेस एरिया, ठीक है, विलाई क्या होता है, इस इनर वॉल जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, इसको लार्जर सरफेस एरिया प्रोवाइड कराता है। इट हेल्प्स इन रैप, अब जैसे सरफेस एरिया ज़्यादा लार्ज हो गया, इसकी वजह से क्या हो गया कि हमारा एब्जॉर्प्शन जो है वो रैपिड हो गया। एब्जॉर्प्शन जैसे रैपिड यानी कि तेज हो गया, एब्जॉर्प्शन जब हमारा तेज हो गया ऑफ डाइजेस्टेड फूड, ठीक है, डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन बहुत तेजी से होने लग गया। अब डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन गोज इनटू द ब्लड, अब जितना भी फूड हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से डाइजेस्ट हुआ, अब क्या हुआ, इनर वॉल में विलाई था, विलाई की वजह से यहाँ पे सरफेस एरिया इसका बढ़ गया। सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से क्या होता है कि रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है फूड का। जब एब्जॉर्प्शन होगा फूड का तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो डाइजेस्टेड फूड है ये इस वॉल को क्रॉस करके डायरेक्टली ब्लड में चल जाएगा। हमें पता है हमारी पूरी बॉडी में ब्लड प्रेजेंट होता है तो डायरेक्टली ब्लड में चल जाएगा। और हमें ये भी पता है कि जो ब्लड है ना वो हमारा क्या करता है, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, किसी भी चीज़ को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाने का काम करता है हमारी बॉडी में, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टुडेज टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।